सवाना एक रेगिस्तान जैसा है। जब पेट खाली हो तो वॉटहॉग्स के नीचे एक नई छाया हिलती है। वो अपनी स्थिति को टहनी पर समायोजित करता है। वो सही पल का इंतजार करता है, वो सटीक क्षण। वो आसमान से गिरता है, खाल और रेत का टकराव होता है। वॉटहॉग चीखता है, एक ऐसी अलार्म ध्वनि जो सन्नाटे को तोड़ देती है। ये संघर्ष आदिम है, इच्छा शक्ति की परीक्षा। लेकिन झाड़ियों की भी आंखें होती हैं। एक शेरनी बाहर निकलती है। वो मांगती नहीं, वो छीन लेती है। तेंदुआ एक प्रेत की तरह फिर से कांटों के बीच पीछे हट जाता है। एक और दिन कड़वी, कचोटती हुई खालीपन का। पेड़ों की छाया सूखी धरती पर उंगलियों की तरह फैल गई है। वो छायाओं का स्वामी है, फिर भी छायाएं मांस नहीं देती। हर घंटा उसकी शेष ताकत की चोरी है। हवा जीवन की गंध लाती है। अब भूख उसके सीने में जलती हुई आग की तरह है। वो और गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तेंदुए का दिमाग फोकस की एक तेज धार है। वो अगली जुए के लिए तैयार होता है। अब एक बड़ी चुनौती है, विल्ड बीस्ट, जंगली बैल। वे भारी, खतरनाक और तेज होते हैं। वो एक विशाल बैल पर हमला करता है, लेकिन इंतजार बहुत लंबा हो गया था। वो धूल में पटक दिया जाता है। उसका गर्व चोटिल होता है। वो लड़खड़ाते हुए उठता है। फेफड़े जल रहे हैं। वो पीछा करता है। एक और हमला, एक और झपट्टा, लेकिन विल्ड बीस्ट गति का एक इंजन है। वो गरजते हुए दूर भाग जाता है। पीछे केवल विफलता का एक गुबार छोड़ जाता है। वो एक बिखरी हुई परछाई बनकर अपनी टहनी पर लौट आता है। उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। हताशा एक शारीरिक बोझ है। वो अदृश्य है, फिर भी वो मर रहा है। दिन ठंडी रात में बदल जाता है और चक्र दोहराया जाता है। सुनहरी घास उन भोजन की फुसफुसाहट करती है जो नहीं आते। उसकी कभी चमकदार रही खाल अब इंतजार की धूल से भर गई है। भूख सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हड्डियों में एक खोखली, दुखती हुई गूंज है। शिकार के बिना एक शिकारी, इंतजार में बैठा एक भूत है। फिर इम्पाला वापस आते हैं। इस बार गर्व की कोई जगह नहीं है। वो इंतजार करता है, वो हड़बड़ी नहीं करता। एक मादा इम्पाला करीब आती है, छोटी, कमजोर। झुंड बेखबर रहता है, हालांकि हवा खुद ही तनाव से भारी महसूस होती है। एक गलती का मतलब है कई दिनों की भूख। एक सफलता का मतलब है जीवन की निरंतरता। मांसपेशियां इस्पात की केबल की तरह खींचती हैं। तेंदुए की नजरें टिकी हुई हैं। एक शिकारी की ऐसी पकड़ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तेंदुए का वजन झुकता है। एक एकल विस्फोटक प्रहार। इम्पाला एक शिकंजे में फंस जाता है। झुंड में घबराहट फैलती है और वे धूल में ओझल हो जाते हैं। नर इम्पाला शक्ति का बवंडर है, लेकिन तेंदुआ पूरी ताकत से पकड़े रहता है। डरा हुआ झुंड अपने साथी को शिकारी के लिए छोड़कर अराजक धूल के गुब्बार में भाग जाता है।
वो धूल में अपना शिकार दर्ज कर लेता है, लेकिन जीत परछाइयों को आकर्षित करती है। लकड़बग्घे यानी हाइनाज मैदान के अवसरवादी। संख्या उसके खिलाफ है। वो ऊंचाई पर भागता है। तेंदुआ अब पहुंच से बाहर है। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसका पेट अभी भी खाली है। सूरज एक क्रूर, झुलसाने वाली आंख बन जाता है। तेंदुए की पसलियां उसकी विफलता की कहानी बयां करने लगती हैं। हर हलचल अब घटती कैलोरी की गणना है। वो क्षितिज को देखता है। उसकी अंबर सुनहरी आंखें किसी भूत की तलाश कर रही हैं। तेंदुआ मौत के करीब पहुंचकर पैदा हुई क्रूरता के साथ झपटता है। पकड़ पूरी तरह से मजबूत है। वो काटता है, जीवन बाहर निकल जाता है। वो इम्पाला को एक शांत आह के साथ छोड़ देता है। वो चोरों के लिए क्षितिज को स्कैन करता है। पसलियां कांप रही हैं। आज न लकड़बग्घे हैं न शेर। किस्मत पलट गई है। वो शिकार को अपने जबड़ों में दबाता है, एक स्वागत योग्य बोझ। वो इनाम को ऊंचे तने तक ले जाता है। हर मांसपेशी चीख रही है। वो ऊंची शाखा तक पहुंचता है, आसमान की शरण स्थली में। वो खाने लगता है, एक उन्मत्त भूखी गति से। मांस कुचला हुआ और सूखा है, फिर भी वो इस बात का सबूत बनकर खड़ा है कि प्रकृति चपलता को नहीं बल्कि उसे पुरस्कृत करती है जो एक जीवन रक्षक जीत के लिए 1000 विफलताओं को सह सके।